ठीक है, कहानी दस भगत क्या इस बार ठीक है, वायरल वीडियो वायरल। चलें। हाँ ये पूरा आ रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आ रहा है। ठीक है, अब देखना तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना फाड़ पढ़ाऊँगा। हाँ चालू करें? हाँ चालू है। चालू है भाई। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखिए, अभी तक जैसा हमने आपसे वादा किया था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से पहले अभी जो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है। बट जैसा मेरे आपसे प्रोडिक्शन थी कि क्लासेस मिलेंगी आपको, बट थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है। अभी जो मैं मैथ के जो सरल चैप्टर हैं, जहाँ से आपके नंबर्स भी बनते हैं और बड़े इजी तरीके से बन सकते हैं, उन चैप्टर्स को मैंने पहले पिक किया है। जैसे मैंने रियल नंबर की क्लास आपको मिल गई थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है एडिटर से मेरी बात हुई थी, तो आज सुबह ही शायद वो क्लास अपलोड हुई है। आप लोग उस क्लास को देख भी रहे हो और थोड़ा रिकैप करके देखें। और उसके पहले मेरी आपसे एक जो आप उसको मेरी सलाह, मेरी एडवाइस मान सकते हैं, वो ये है कि जो मैंने रियल नंबर की फर्स्ट क्लास डाली है, दैट इज़ द बेसिक क्लास, उस क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले आप उस क्लास को देखें, देन आप इस पर जंप करें। ठीक है, आज मैं जो आपका सेकंड चैप्टर है, अभी कोई ये नहीं कहेगा सर आपने पहला पढ़ाया फिर आप सीधे क्वाड्रेटिक पे आ गए। अभी मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो चैप्टर थोड़े से ईजी हैं और जिनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आसान लेवल पे इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आसान हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरुआत में ही आपने पढ़ा होगा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल शुरुआत में अगर मैं बात करूं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो बात क्या करते थे हम, लीनियर का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पर पावर क्या रहती होगी 1, एंड क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर पावर क्या रहेगी 2। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ लाइनें जो मैं अभी जैसी मनोस्थिति चल रही है बच्चों की जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, बट उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितनी उनको अपने आप से अपेक्षा थी, जितनी उनके गार्जियन को उनसे एक्सपेक्टेशन थी। और अभी वो सेकेंड बोर्ड या ईयर बैक भी आई है कुछ बच्चों की, तो घबराएं नहीं, थोड़ा सा अपनी मेहनत पर और काम करें, अपने टीचर के साथ और अपने प्रति ईमानदार रहें। ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। ठीक है, तो इसी पर कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, ठीक है, जो आपको प्रेरित रखेंगी इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए और हमेशा के लिए। ठीक है, ज़रा सा मैं ये ले लूँ, क्या कहते हैं, मार्कर, फिर उन लाइनों को कंटिन्यू करते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वो लाइनें कुछ जो हैं वो इस तरीके से हैं कि जो आपका लेवल है, सोचने का जो लेवल है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। क्या है कि अपनी मेहनत को इतने अच्छे से करो कि किसी की बुराई करने का वक्त या समय ही आपको ना मिले। मतलब आपको इतनी अच्छी तरीके से हार्डवर्क करना है कि किसी की बुराई, किसी का डिसरिस्पेक्ट, किसी के इमोशंस को गलत तरीके से करने के लिए आपके पास समय ना हो, वक्त ना हो। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो इस बात की पूर्ण संभावना है और पूर्ण पॉसिबिलिटी है। ये जो पॉसिबिलिटी शब्द है यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। बट अगर आप फालतू की चीज़ों में समय को जाया करेंगे, इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब से इस टीचर से उस टीचर, वहाँ से ये टीचर, वहाँ से ये टीचर, अगर आपने अभी भी 20 दिन में यही किया, उसी सर्किल में आप घूमते रहें, देन फिर आपने 500-500, 1000-1000 रुपये दे के जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरा होगा, फिर से आपको वही निराशा आपके हाथ रखेगी। तो फिर से मैं वो लाइन कहूँगा कि अपनी मेहनत को कुछ इस तरीके से करिए आप कि आपको किसी का बुराई करने के लिए समय ही ना मिले। ठीक है, वो लाइन मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि अपनी मेहनत इतनी अच्छी करो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फलाने ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, मेरे दोस्त कितने बने, मेरे नहीं बने। तो आप उन सब चीज़ों पर समय जाया ना करें। जो टीचर आपके हैं उन पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और लगे रहें। ठीक है, तो चलिए अब आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो अब आगे की तरफ क्या बात करना है हमको कि कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब उसके थ्रू हम आगे चीज़ें
समझेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक आपको इक्वेशन दे दी और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इसके रूट बताइए। रूट थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे ले जाना चाहेगा तो आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए किस तरीके के रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, वो सब चीज़ें बात की। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट निकालते कैसे। अभी देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये नंबर क्या है 4 है और ये नंबर क्या है 5 है। अब इस 4 और 5 में क्या आपको कॉन्सेप्ट करना होता है, वो ये करना होता है कि कुल मिला के आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर क्या मिले 5 मिले, और जिन दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे हमें क्या मिले 4 मिले। कमेंट में अभी कुछ बच्चे ये लिखेंगे कि क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका मल्टीप्लाई 5 आता हो और एडिशन 1 आता हो। जरा सोचे, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, 4 का 1 के साथ नई बात बनेगी। कोई दो ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं जहां जिनको जोड़ने पर 5 बनता हो और ऐड करने पर 4 बनता हो। सोचे जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 5 और ऐड करने पर 4? पॉसिबल ही नहीं है। अब यहीं पर जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डी बोलते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी b² माइनस 4ac। जरा इसको चेक करें, b की जगह पर आप क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 16 और ये क्या हो गया -20 और ये कितना आ गया -4। अब जरा देखिए रूट के अंदर -4 है ना, रूट के अंदर -4, ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाई थी कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की चीज़ पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे चीज़ होगी। मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन क्या है 0 है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का रियल रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट। क्लियर है? तरीका क्या होता था, मल्टीप्लाई करने पर 5 है, ऐड करने पर 4 है, बट जब हमने देखा इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा b² माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस का 4, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 से क्या है छोटी है। जब ये वैल्यू 0 से छोटी है इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, दैट्स वाई दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी रियल रूट। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बच्चों का कमेंट रहता है, मेरा जो स्वभाव है तो थोड़ा सा ऐसा ही है कि मैं क्लास में थोड़ा सा सीरियस ही रहने की कोशिश करता हूँ, बट थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ साथ कभी कभी कुछ चंद बातें जो मुझे बच्चों के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं, और जिस दिन मेरा मतलब ऐसा होता है कि क्लास ना हो तो थोड़ा सा मुझे बड़ा ऑकवर्ड जैसा फील होता है, क्योंकि मेरा बच्चों से लगाव इतना है कि अगर उनके साथ मैं 1, 2 या 3 घंटे ना व्यतीत करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए एक जो उम्र का पड़ाव है, उस पड़ाव में अगर आपने कुमार विश्वास को देखा होगा तो उनकी कुछ लाइनें हैं, तो वो लाइनें अभी मुझको याद आ जाती हैं। थोड़ा सा मैं शायरी वगैरह का भी शौक़ है मुझको, मैं देखा करता हूँ, तो आपने भी सुनी होगी कि ये दिन
गुजर जाएंगे तुम मिलो तो सही, है ना। ये उनकी कविता है, उसी की कुछ लाइनें हैं। उसमें क्या है एग्जैक्ट मुझको नहीं याद है, बट कुछ 2-3 लाइनें मुझे याद हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये दिन गुजर जाएंगे तुम मिलो तो सही, और क्या लाइन है वो लास्ट में याद आ रही है कि जिंदगी में खड़े 2 अधूरे सपन। मतलब किसकी किसकी बात हो रही है, एक प्रेमी एक प्रेमिका की, कि ज़िंदगी में खड़े या मतलब ज़िंदगी में उनके 2 स्वप्न हैं, ज़िंदगी में खड़े 2 अधूरे सपन, वो पूरे हो जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो अभी ये समय आपका नहीं है कि आप बैठे हैं ख्यालों में, कंपार्टमेंट का पेपर 15 को है, आराम से बैठे हैं सोच रहे हैं काश ऐसा हो गया होता। तो काश के चक्कर में मत पड़े, वो समय आएगा। अभी आप तैयारी पर फोकस करें। जो मैं यहाँ से पढ़ाता चल रहा हूँ, आकाश सर की भी क्लासें आने वाली हैं साइंस की, लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासें आपको कॉन्टीन्यूअस मिलेंगी। जो वो पढ़ाते जा रहे हैं उसको फटाफट पर आप रिकाइप करते जाएँ। अगर वही मैंने बार बार बोला, अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए देन आपको लाइक एंड सब्सक्राइब की जो संख्या है उसको बहुत तेज़ी से कॉन्टीन्यूअस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको शुरुआत में ही क्लासों में बताया है, टीम उतनी बड़ी नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकें। बट हाँ, अगर आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलेगा देन डेफिनेटली वी कैन प्रोसीड फॉर दैट, ठीक है। बट आपका लगातार हमारे साथ जुड़ाव आवश्यक है, ठीक है। अभी मैंने आपको, मेरी अभी बात हो रही थी आकाश सर से, थोड़ी मैंने इसी चीज़ पे, अरे ये भी यहीं है, चलिए मैं इधर रख देता हूँ। तो बातचीत हुई तो मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि जल्द से जल्द हमारा ये प्लान है कि एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंग्लिश के टीचर के लिए भी बातचीत चल रही है, बहुत ही जल्द हो सकता हो आपको देखने को मिले हमारे इसी चैनल पर। और दूसरी चीज़, जो लाइव क्लासेस वाला जो इशू है उस पर हमारी बातचीत चल रही है कि बच्चों का जो डिमांड है वो लाइव क्लास के लिए ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल अग्रसर हैं कि जल्द से जल्द आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करता हूँ। ये चश्मा वगैरह थोड़ा सा रख देता हूँ, गर्मी ज़्यादा है आज। देखिए अगला जो क्वेश्चन मैं बात करूँगा वो थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो वर्ड प्रॉब्लम देता है वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोलता है, ठीक है, उसके ऊपर बात करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, find two consecutive find two consecutive odd positive integers whose integers sum of whose squares is 290, sum of whose squares is 290, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस पर ध्यान देंगे, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, ठीक है। वर्डिंग को पकड़ा हमने तो आपको पता ही होगा। जस्ट मैं सपोज करो मैंने अगर एक ऑड पॉजिटिव नंबर 1 लिया, अब इसके बाद अगला जो ऑड पॉजिटिव नंबर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। मतलब दोनों के बीच में एडिशन कितने का आ रहा है, 2। अगला क्या होगा, 5, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 5। मतलब जस्ट सपोज अगर मैंने एक सबसे छोटा जो नंबर लिया उसको अगर मैं x मानता हूँ, तो अगला जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा कॉन्सिक्यूटिव वो क्या होगा, x+2 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पहला जो नंबर लिया वो क्या लिया, x, और दूसरा जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, x+2। समझ में आया, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब उनका क्या कह रहा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब x का स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 290। अब ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फटाफट खोलें। क्लियर? आगे सॉल्व करें। इसको उठा के इस तरफ ले आए। क्लियर है? क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। अब देखिए पूरे में से आप 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को कॉमन कराएंगे जैसे ही, तो क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ये 2 इधर है तो वो चीज़ उधर चली जाए। पहले इतना नोट करें, फिर आगे मैं रफ करके आगे बताता हूँ आपको। क्या बनी थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 14 था ना, प्लस 2x, ठीक है 4 था क्योंकि, और माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने वहाँ पर आपको बताई थी, दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या बने 153 बने, और उनका ऐड या उनका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले हमको 2 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं। 11 एंड 13 इनका मल्टीप्लाई कराएं, 13 बन जाए 13, कैरी 1 143 हो गया। और 13 में आप 2 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा 11। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट हैं, और वो क्या हैं 13 और 11। ठीक है, तो वहाँ पर लिख देता हूँ मैं बड़े ही आसानी से, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 153 इक्वल टू 0। एक्स से यहाँ कॉमन कराया तो क्या हो गया यहाँ पर x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कॉमन कराया तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 13। ठीक है, तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11। ठीक है, अगर इक्वेशन की बात करूँ तो आंसर जो आएंगे x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड प्लस का 11। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? अब आपको पता है माइनस 13 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी 11। अब इस इक्वेशन को अगर मैं रीजस्टिफाई करूं तो क्या हो जाएगा, अगर 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 2 का स्क्वायर करूं मैं तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर, तो 111 121 प्लस 169 91 10 के 0 कैरी 1 6 2 8 1 6 2 9 6 2 8 1 9 9 के 0 हासिल लगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 290। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park, पेरीमीटर कितना दे रहा है इसका, पार्क ऑफ पेरीमीटर कितना दे दिया आपको 80 मीटर, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ so find its length and breadth।
पहले तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि मैं बिगाड़ना पड़ेगा, बोर्ड में जगह उतनी बची नहीं हुई है। ठीक है, जल्दी करें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जितनी मुझको ज़रूरत है केवल उतनी ही जगह मैं लूँगा। ठीक है, 80 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा सब। मार्कर वगैरह कहाँ लिख दिया भाई? अच्छा, इधर ही। देखिए, पेरीमीटर आपको कितना दे दिया था? 80 मीटर। एंड एरिया कितना दे दिया आपको? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसका जो फार्मूला होता था वो क्या होता था? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता था उसका जो फार्मूला होता था वो क्या होता था? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता था। इतना तो आपको याद ही होगा। तो ज़रा देखें, यहाँ से कुछ चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ करूँ तो इसकी वैल्यू क्या है? 80 हो गई। 2 से इसको काटिए तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। क्लियर है यहाँ से? एंड अगला क्या कह रहा है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना है? 400। अब ज़रा आप रखें, दोनों को पुट करें। क्या कोई ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल हैं जिनको जोड़ने पे 40 बने और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 400 बने? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें बार बार आएंगी कि दो नंबर को जोड़ने घटाने पर इतना बने, मल्टीप्लाई करने पे इतना बने। वही चीज़ यहाँ पे आ रही। तो हाँ, बिल्कुल हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं दो नंबर लूँ 20 एंड 20 तो 20 और 20 मिलके क्या हो जाएगा? 40। मतलब 20 इसकी लेंथ हो जाएगी, 20 इसकी ब्रेथ हो जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 40। और यहीं पर अगर आप लेंथ को 20, ब्रेथ को 20 करोगे तो 20 इंटू 20 मिलके क्या हो जाएगा? 400। इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। क्या है? ये पॉसिबल है। और लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी कितनी मीटर होगी? 20 मीटर इसकी लेंथ भी होगी और 20 मीटर इसकी ब्रेथ भी होगी। डन। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। डस्टर डस्टर डस्टर। अगली जो चीज़ है वो देखें जरा सा। जैसे मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखी थी वो क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, दो चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है सम ऑफ रूट्स और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब भी मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँगा, दैट इज़, मान लीजिए दो रूट हैं इसके, एक अल्फ़ा एक बीटा। ठीक है, कितने रूट हैं? दो रूट, अल्फ़ा और बीटा। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं तो क्या होगा? हमेशा माइनस बी अपॉन ए। मतलब ये वाला जो टर्म होगा इसको माइनस में माइनस बी अपॉन ए। ए जो एक्स स्क्वायर का क्या है? कॉफिशिएंट है। रूट प्रोडक्ट की बात करूंगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा दैट इज़ सी अपॉन ए। मतलब ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको लेंगे और नीचे क्या रखेंगे? ए। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीधे सीधे एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, डिस्क्रिमिनेंट की मैंने आपको बात बता दी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हल्की सी बात करेंगे
और इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मैंने कहा ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था b² माइनस 4ac, और वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, यही होता था, है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन, b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0, एंड b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तीन कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड कंडीशन। ठीक है, तीन ही कंडीशन है, इनके ऊपर बात करूंगा। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है या b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स। ये एक इक्वेशन मैंने आपको कराई हुई थी x² प्लस 4x प्लस 5 वाली। ठीक है, नो रियल रूट। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, कोइंसिडेंट रूट, कॉन्साइडेंट रूट्स। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहीं पर अपने पूरे लेक्चर को समराइज़ करता हूँ, और फिर से मैं ये कहूँगा जो क्लासेस आपको मिल रही हैं इसको 1.5x पे कम से कम 5 से 6 बार आप देख जाएं। जो मैं करा रहा हूँ इन टाइप के 1-1, 2-2 सवालों को और लगा लें, यहीं से पेपर होगा और बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। रियल नंबर की पहली और दूसरी क्लास देखें, क्वाड्रेटिक की ये क्लास आपको जैसे ही मिलती है तुरंत देखें, अपना भी देखें और अपने साथ के जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट सर्किल है आपका, जिन भी बच्चों ने कंपार्टमेंट भरा है, जिनको भी आप जानते हैं, उनको ये चीज़ें शेयर करें। ठीक है, यही हमारा आपसे एक सलाह मान लीजिए मेरी बड़े भाई के तौर पर, और जितना हमसे बन रहा है बहुत ही अच्छे से सब कुछ होगा। भगवान पर विश्वास करें, अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।